देखो, चुनाव ये दौरे का मुद्दा नहीं हो सकता। चुनाव ये एक प्रोसेस है कि जो लोकशाही में हर 5 साल के बाद वहां पर चुनाव होते हैं और उसके माध्यम से लोग अपने आशीर्वाद किसी को देते हैं। तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये अविरत रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता है। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके मार्गदर्शन पे जिन्होंने हमको जो सपना दिया, इस सपना लेकर हम चलने वाले कार्यकर्ता है कि अंत्योदय का सपना, कि पंक्ति में खड़े आखिर के व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होता तब तक काम करना है, ये सपना लेके काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। और इसीलिए राष्ट्र प्रथम इस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हम कार्यकर्ता है। तो चुनाव ये एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। तो चुनाव जब ये आएगा तो हम चुनाव को उस हिसाब से भी देखेंगे, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो कुछ करना है वो सब करेंगे। लेकिन ये जो दौरा है ये कार्यकर्ताओं से संवाद करे और उन्होंने जो काम किया है उसका कुछ उनको अभिनंदन करे, आभार व्यक्त करे और अगले काम के लिए तैयारी करे। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जो काम किया है उसका अभिनंदन, उनका कौतुक करने के लिए आप आए हैं। लेकिन पूरे वसई विरार में जितने भी बैनर मिले उसमें आपका हार्दिक स्वागत है इस शब्द का प्रयोग है। तो जो आप कह रहे हैं वो तो कहीं सत्य नजर आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कोरोना काल में आप आए हैं, इसलिए उस पूरी बात को दबाने के लिए कि मेरा स्वागत कोरोना काल में हो गया है, उसको दबाकर आप अपनी बात को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत इस मतलब इसका जो अर्थ मैं समझता हूँ, थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी मराठी हमको भी समझ में आती है। तो हार्दिक स्वागत जब कोई एक पार्टी का बड़ा उनका भाई आता है, कोई नेता आता है, तो उसका स्वागत करने की परंपरा। तो वो कहाँ है कौतुक को कार्यकर्ताओं का जो आप अभिनंदन करना चाहते हैं, वो शब्द या उसका जिक्र नहीं है कहीं पर। मैं जरा बात करूंगा कि हार्दिक स्वागत जो रहता है वो नेता जब आता है, परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसका स्वागत तो किया जाता है। हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन वो घर में आने के बाद, दरवाजे से अंदर आने के बाद उसको हम खाना खिलाते हैं, उसके साथ गप्पे करते हैं और पूछताछ करते हैं, उसको कहते हैं संवाद। तो आज मैं 1 बजे यहाँ पर आया हूँ, अनेक कार्यक्रम है, अनेक उद्घाटन है, अनेक जो मैंने जीवदानी माता के पास दर्शन के जाने का मेरा इच्छा था, वहाँ पे हम गए थे। और ये सब विषय करते करते हमारा एक पार्टी का मेड़ावा भी है और कार्यकर्ताओं से हमारी मीटिंग्स भी है। ये पूरा दिनचर्या है जिसमें 7-8 विषय है, उसको लेके हम काम कर रहे हैं। तो हार्दिक स्वागत बैनर, आप अगर ऐसे चाहते हैं कि बैनर पे पूरा शेड्यूल डाला जाए तो अगली बार से हम वो भी करेंगे। लेकिन हमारा जो दौरा है वो जाहिर दौरा है और दौरे की प्रत कॉपी चाहिए तो वो भी हमारे अध्यक्ष आपको देंगे। सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो दौरा दिया हुआ है। हार्दिक स्वागत का मतलब है कोई आता है मेहमान तो उसका स्वागत करने की परंपरा इस भारत में बड़ी पुरानी है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जानकारी चाहिए था। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो धरातल पर, जो जमीनी स्तर पे आके दम तोड़ देती है। जी, योजनाओं को जो अमली जाओ में पहचाना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। दूसरी चीज, जो लाभार्थी होता है वो लाभार्थी खाली धक्के खाते रह जाता है। ऐसे मामलों पर आप क्या करने वाले हैं, या आपकी जो टीम गठित करने वाली वो क्या करने वाली है? आपका जो क्वेश्चन है उसी को न्याय देने के लिए हमको काम करना है। केंद्र की सरकार जब आपातकाल में आगे आकर काम कर रही है और 20 लाख करोड़ का अगर सरकार पैकेज देती है तो इस पैकेज का मतलब है कि इस माध्यम से लाभार्थी तैयार हो। लेकिन आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, तो जो भी योजना नीचे आती है महाराष्ट्र के इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, महाराष्ट्र के ऑफिसर रहते हैं, तो वो जब भी इस विषय को सामने लोगों तक लेके जाने का प्रयास रहता है जो उन्होंने ऑनेस्टली करना चाहिए, उसमें वो कहीं पे जानबूझ के पीछे हटते हैं। वो स्कीम जितनी ईजी है उतने ईजी रूप से लोगों तक लेके नहीं जाते और उसके कारण एक रिजिडिटी आती है, उसमें एक ऐसा आता है कि रेजिस्टेंस आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं इस स्कीम का फायदा नहीं होगा क्योंकि ये इसको पाना ये बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज को ईजी करने का काम केंद्र सरकार और युवा, केंद्र सरकार और माता बहनें, इनमें दुआ बनने का काम, ब्रिज बनने का काम युवा मोर्चा करेगा। और एक्चुअल सक्सेस स्टोरी बनने के लिए जो कुछ करना है, सिर्फ योजनाओं की जानकारी देना और उसके माध्यम से योजनाओं की जानकारी देके छोड़ देना, ये हमारा मकसद नहीं है। सबसे करीबी राज्य है गुजरात। तो उसमें हमारा जो कहना है कि हम इस माध्यम से योजना तो बताएंगे, हमारे केंद्र में हमने जो उसके लिए संयोजक सह संयोजक किए हैं ये उस विषयों के तज्ञ होंगे, उसमें से कोई सीए होगा, उसमें से कोई वकील होगा, उसमें से कोई हमारे सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले कार्यकर्ता होंगे। तो जो भी हमारे युवा भाई वहां पे आएंगे, बहनें आएंगे, उनको हम जानकारी भी देंगे,
उसके फॉर्म फिलअप करने के लिए मदद भी करेंगे और अधिकारियों के माध्यम से अगर कहीं पे निगेटिविटी है तो उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए उनको जो भाषा समझती है उस भाषा में उनसे सामने जाने की तैयारी भी रखेंगे। सर एक चीज सर, विशाल राजे माडिक, ब्युरो चीफ दैनिक नवराष्ट्र. इलेक्शनच्या अनुषंगाने प्रश्न आहे की वसई विरार महानगरपालिकेच्या जी निवडणूक असते त्याला भाजप गांभीर्याने कधी घेणार का? आता गेले 2 निवडणुका एवढा काही खास रिझल्ट दिसत नाही. 100% गांभीर्याने घेणार. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या सगळ्याच निवडणुकांना भारतीय जनता पार्टीने गांभीर्याने घेतलेलं आहे. कारण निवडणूक लोकप्रतिनिधी ही जनतेची सेवा करण्याचं एक माध्यम आहे असं आम्ही मानतो आणि त्याच्यामुळे सगळीकडे जे भारतीय जनता पार्टीला यश मिळतंय ग्रामपंचायतीपासून सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ते ह्याचं उदाहरण आहे की भारतीय जनता पार्टी त्या विषयामध्ये खूप जागरूक आहे. वसई विरार मधला जो विषय आहे इथलं राजकीय स्थिती थोडीशी वेगळी आहे कारण राज्यातल्या राजकारण ज्या पद्धतीनं चालतं त्याचा थोडासा वेगळा पॅटर्न त्याच्यापेक्षा थोडा वेगळा पॅटर्न वसई विरारमध्ये दिसतो आणि इथे थोडीशी स्थानिक स्तराची एक पार्टी जी त्या ठिकाणी नेतृत्व करते आणि त्याच्यामुळे इथला पॅटर्न थोडा वेगळा असतो. इथे राजकारणामध्ये भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला वेगळा प्रभाव दाखवेल. मागच्या काळामध्ये अनेक अलायन्सेस आमचे असायचे त्याच्यामुळे कुठं सीट्स मिळणं त्यात वाटाघाटी असे अनेक विषय असायचे पण भारतीय जनता पार्टी ह्याच्यावरती खूप विचार करते आणि जनतेशी असलेला संपर्क लोकसभेमध्ये विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला पडलेली मतं ह्याचा जर का आम्ही अभ्यास केला ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर इथल्या जनतेच्या मनात भारतीय जनता पार्टीविषयी एक वेगळं स्थान आहे. ते ज्या त्यांच्या हृदयातलं स्थान आहे त्यांच्या डोक्यातलं जे काही विषय भारतीय जनता पार्टी आहे मोदीजींविषयीचं प्रेम असेल देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याविषयीचं प्रेम असेल त्यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक असेल हे सगळे विषय मतांच्या माध्यमातून दोन्ही निवडणुकीला आम्हाला दिसलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे तेच मतदानाचं स्वरूप या वेळेला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सुद्धा रिफ्लेक्ट व्हावं त्याचं प्रतिबिंब उमटावं म्हणून आम्ही काम करणार आहोत आणि त्या माध्यमातून रिझल्ट तुम्हाला लवकरच दिसतो. उत्तर आप दीजिए ना कि दिलीप गायकवाड ऐसे लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. नाही एक मिनिट तुम्ही वेगळी मनोजजींची वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स एक करा. मला असं म्हणायचं की मी ज्या अजेंडा आप भी उत्तर दे सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई गुटबाजी का कुछ मामला आता है तो आप उसको बोल सकते हैं ना. नहीं, दिलीप गायकवाड़ जी का उनको पता है क्या दिलीप गायकवाड़ नहीं लेकिन अभी फिलहाल में जो मामला आया है बारोट साहब अभी आज भी खबर आई है और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शिवसेना में जाने के लिए तैयारी में लेकिन उसका वो नाराज है. मैं एक मिनट कि देखिए पार्टी है ये परिवार है घर में भी हमारे मतभेद रहते हैं लेकिन एक बात आपको बोल सकता हूँ कि मनभेद इस पार्टी में कभी नहीं होते. राष्ट्रीयता यही प्राथमिकता मान के काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं और इसीलिए अनेक विषय राज्यों में ऐसे होते हैं अनेक पार्टी में हर पार्टी में ऐसे विषय होते हैं. मत हर एक की विचारधारा सेम नहीं होती और उसके कारण उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो एक विषय को लेके उसको हवा देना उचित नहीं है. हमारा नजरअंदाज करना भेदभाव करना क्या पार्टी की संस्कृति है? नजरअंदाज करना भेदभाव करना ये पार्टी की संस्कृति बिल्कुल नहीं है. उनका यही कहना है और उनका जो आरोप है यही है कि पार्टी लगातार नजरअंदाज और भेदभाव करती है इस वजह से वो छोड़ रहे हैं. आप इस पर आइए ना. ऐसे ये भेदभाव और नजरअंदाज शब्द का जो प्रयोग है इस पर आप मैंने वही कहा कि एक कैसा है किसी का एक दूसरे से नहीं जमता. मनभेद जब भी होते हैं तभी ये विषय होते हैं. मतभेद ये पार्टी में हर पार्टी में होते ही है. मुझे ये कहना है कि एक विषय को लेके उसको हवा देना ये उचित नहीं है. ये हर पार्टी के बीच में जितने सदस्य बढ़ेंगे जैसी पार्टी बढ़ेंगी हर अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे तो ये विषय होते रहेंगे. मतलब ये लेकिन अगर कार्यकर्ता कहीं और जाता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है. बिल्कुल महत्वपूर्ण है. ये पार्टी का हर सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये पार्टी सदस्यों के बेस पे ही खड़ी हुई पार्टी है. ये किसी हमारी पार्टी ये किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है. ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कंपनी नहीं है और इसके कारण एक भी सदस्य अगर दुखी है तो उसकी चिंता पार्टी करती है उनके वरिष्ठ करते हैं. जो विषय है जो क्रिटिकल मोड पे जाते हैं वो पार्टी के वरिष्ठों तक आते हैं और उस पर चर्चा भी होती है और जो भी आप विषय कह रहे हैं उसको भी न्याय देने के लिए पूरा प्रयास होगा. अगर उसमें कुछ गलत है तो उसमें भी सही करने के लिए प्रयास होगा. अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ अगर मामला आता है जो नाराज है तो आप उस मामले को लेकर क्या करो? बिल्कुल उसमें जो है वस्तुस्थिति जानेंगे हम किसकी गलती है किसको क्या दुख हुआ है कौन क्या आप जो नाराजी की बात कर रहे हो वो एक्चुअल नाराजी है कि कोई गलत फहमी है उसको जानकारी लेंगे. अच्छा, बहुत से बार क्या होता है कि गलत फहमी होती है और उसके कारण उसको स्वरूप नाराजी कहा जाता है लेकिन बहुत छोटे विषय रहते हैं. एक 4 कमरे दीवारी के अंदर बैठे तो बात खत्म हो जाती है. अदिति सिंह फ्रॉम एंटी करप्शन न्यूज. सर महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है ऐसे में आपका इस तरह का स्वागत अभिनंदन जो किया जा रहा है इसको हम क्या समझे? पब्लिसिटी स्टंट या चुनावी रणनीतियां?
देखिए, पब्लिसिटी स्टंट करना ये संस्कृति बाकी पार्टियों की रही है। आपकी कैसे नहीं है? सुनिए ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक संस्कृति रही है, कार्यकर्ताओं में जाना, उनसे संवाद करना। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा जब है तो युवाओं का संगठन है, और युवा मतलब जोश, युवा मतलब ताकत, युवा मतलब उत्साह, उत्स्फूर्तता। और उसके कारण जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष शहर में आएगा तो उसके माध्यम से यहाँ पर युवा इकट्ठा होंगे, उनके बीच संवाद होगा, ये विषय है। इसको कहीं पे पब्लिसिटी स्टंट का विषय बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि नेता, सुनिए ना, मुझे पूरा करने दीजिए। तो इसलिए संवाद करने जब कोई आता है, हाँ, तो उसके लिए अगर लोग जमते हैं, पार्टी के नेता, हर पार्टी के नेता शहर में आते हैं, कोई मिनिस्टर आते हैं, तो उनके कार्यकर्ता जमते हैं। तो हर एक को आप अगर ऐसा करोगे, कहोगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो ना ही कोई शहर में आएगा, ना ही शहर के समस्याओं को जानेगा, और ना ही युवाओं से संपर्क कर पाएगा, युवाओं के प्रश्न जान पाएगा। और फिर जब कोई नहीं आएगा तो आप उसको कहोगे कि हमारे शहर के पास देखते नहीं है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। जब कोई आता है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए, अपनी समस्याएं भी बतानी चाहिए। ऐसे ही युवाओं से संवाद करने के बाद हमको उनकी समस्याएं समझती है और उनको न्याय देने के लिए हम प्रयास करते हैं। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत सक्षम है। ऐसे कोई भी अधिकारी रहे और किसी के भी माइंडेड रहे, कहीं से भी आए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है, हम जनता के प्रश्न लेके जाएंगे, युवाओं के प्रश्न लेके जाएंगे। अगर वो अच्छी बात से समझते हैं तो उस भाषा से बात करेंगे। हम संस्कारित कार्यकर्ता है, हम संस्कार पहले दिखाएंगे, और अगर उस बात को टाला जाता है तो हर तरह की भाषा जो उनको समझ में आती है वो भाषा बोलने की भी हमारी मना कर देते हैं। हमारे जो डेजिग्नेटरी है, यहाँ के पदाधिकारी है, वो विधायक विषयों को लेके वहाँ पर जाते हैं, उनकी मुलाकात भी होती है और उनको उस विषय में न्याय भी मिलेगा। हम उस विषय में काम कर रहे हैं, और ऐसे कुछ अन्याय है तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपको विषय देंगे और बताएंगे कैसे अन्याय। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत सक्षम है। ऐसे कोई भी अधिकारी रहे और किसी के भी माइंडेड रहे, कहीं से भी आए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है, हम जनता के प्रश्न लेके जाएंगे, युवाओं के प्रश्न लेके जाएंगे। अगर वो अच्छी बात से समझते हैं तो उस भाषा से बात करेंगे। हम संस्कारित कार्यकर्ता है, हम संस्कार पहले दिखाएंगे, और अगर उस बात को टाला जाता है तो हर तरह की भाषा जो उनको समझ में आती है वो भाषा बोलने की भी हमारी। हमारे जो डेजिग्नेटरी है, यहाँ के पदाधिकारी है, वो विधायक विषयों को लेके वहाँ पर जाते हैं, उनकी मुलाकात भी होती है और उनको उस विषय में न्याय भी मिलेगा। हम उस विषय में काम कर रहे हैं, और ऐसे कुछ अन्याय है तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपको विषय देंगे और बताएंगे कैसे अन्याय।